का मेगा प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी के कार्यकर्ता और दावा है कि लाखों युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले। लेकिन अगर दूसरी बात करें पक्ष की, राज्य सरकार के मंत्रियों का दावा कि यह प्रदर्शन पूरी तरीके से फेल होने वाला है, कुछ ही लोग पहुंचेंगे। लाखों का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कुछ हजार ही युवा इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे, ऐसा दावा है कांग्रेस के मंत्रियों का, राज्य सरकार के मंत्रियों का यह दावा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेगा प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों का बयान भी सामने आ गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कैबिनेट मंत्री शिव खैरिया ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को पूर्णतः असफल बता दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज राजधानी में जंगी प्रदर्शन करने की तैयारी में। हमारे साथ है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिव खैरिया, उनसे जानेंगे। सर, ये बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, लेकिन जिस जगह पर जो है धरना इन लोग दे रहे हैं वो जगह छोटी है, सवाल भी आपने उठाया। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। संख्या अगर वो कहते हैं कि 1 लाख लोगों के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि वो विज्ञान जो महाविद्यालय है वहाँ करेंगे करके। अब एक सड़क में अगर 2000-2500 की कैपेसिटी में वो कहते हैं कि हम 1 लाख लोगों की सभा कर रहे हैं, तो मैं उनके सोच पे मुझे हंसी आ रही, तरस आ रहा है। क्या लगता है कितना मतलब सफल ये रहेगा या असफल रहेगा? क्या आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के उनके कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, उनके नए नेतृत्व को अवसर दिया गया है, उनके हाई कमांड के लोग बार बार उनको तंग कर रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम करो, तो जो उनकी क्षमता होगी लगभग उतना वो लोग कर पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन पूर्णतः असफल आंदोलन है। हमारे साथ मंत्री शिव खैरिया, उनसे जानेंगे। सर, एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का प्रोग्राम है वो तो मूलतः फेल है। प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने एक बयान दिया है भूपेश बघेल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, इस बयान को लेकर क्या? देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने इस तरह बयान दिया है भूपेश बघेल जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये आपने देखा होगा कि हमारे नेता राजीव गांधी जी को जिस तरह से बम से उड़ाया गया, क्या इसी तरह का षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? हमारे इनका इतिहास रहा है, झीरम कांड में हमारे जो सारे नेता थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जिस तरह से हत्या का दाग भारतीय जनता पार्टी सरकार पे लगा है, उसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं कर रही है। अगर ये उनका व्यक्तिगत विचार है तो उनको छत्तीसगढ़ की जनता से और भूपेश बघेल से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर ये इस तरह की कोई बात है, अगर षड्यंत्र है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग देखेंगे इसमें आगे क्या हो सकता है। इस पर FIR दर्ज कराएंगे आप लोगों? अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री शिव खैरिया, जिन्होंने भाजयुमो के प्रदर्शन को असफल बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी ने जिस तरीके से CM भूपेश बघेल को लेकर बयान दिया है, उनके इस बयान को लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ स्वप्न गौरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से यह बयान आया है कि पूरी तरीके से यह प्रदर्शन जो है वो फेल होने वाला है। शिव खैरिया ने भी इसे पूरी तरीके से नकार दिया है, यह प्रदर्शन पूरी तरीके से फेल होगा। प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुड़े। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई है। पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। फिर एक बार जरा जोर से नारे लगाएं, फिर एक बार, अरे बार बार, अरे बार बार, अरे फिर एक बार। आज के ये हल्ला बोल आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नौजवान मन के दिल के धड़कन, सांसद तेजस्वी सूर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन की तस्वीरें, मेगा प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, और इस प्रदर्शन के मंच से नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी की सरकार, फिर एक बार बीजेपी की सरकार के नारे के साथ इस मेगा प्रदर्शन का आगाज। अब से कुछ देर बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और काफी संख्या में मौजूद युवा
सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। काले गुब्बारों के साथ विरोध प्रदर्शन, झूठे वादे किए उसके विरोध में बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों की तरफ से हमारे अतिथिगण और इस प्रदर्शन का मुद्दा बेरोजगारी। सिंह जी, सम्माननीय डी पुरंदेसी बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैन जी, तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा और कार्यकर्ता मौजूद हैं। अध्यक्ष अमित साहू जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कुछ महीने पहले ऐसा ही बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला था। अपराधों पर अंकुश न लगा पाना, यह आरोप था राज्य सरकार पर बीजेपी की तरफ से। छत्तीसगढ़ के लाखों लाख युवाओं से और ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। सीएम हाउस का घेराव किया गया था छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा और पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झूमा झपटी की तस्वीरें भी सामने आई थी। वाटर कैनन की मदद से कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया था। पुरंदेसी जी के स्वागत के लिए अब देखने वाली बात है कि क्या वापस से वैसे प्रदर्शन की पुनरावृत्ति होगी। पता चल गया एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी। कि आज रात में बोरिया बिस्तर बांधे के तैयारी हो। ये छत्तीसगढ़ के युवा तरुणाई, ये छत्तीसगढ़ के तो प्रदर्शन की तैयारी बड़े स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री भी मौजूद इस प्रदर्शन में। कोना कोना से आए हुए नौजवान संगवारी मन के आज ताकत राज सद्भावना के टापू तेजी से विकास के दिशा में 15 साल में हम छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास करके देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के अलग पहचान बनाए के काम करे रहे। और जब ले छत्तीसगढ़ में ये भूपेश बघेल के सरकार बने हैं, कांग्रेस के सरकार बने हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बन गए हैं, अपराध के गढ़ बन गए हैं, माफिया गढ़ बन गए हैं, माफिया गढ़